everyone, this is CS Nita Sharma. Welcome back to my channel. Today I am going to share with you the highlights of the webinar. Yes, I have already uploaded a shorts related to webinar, but where I can only upload minimum content. So that's why I am making videos so that I can share all the points of the webinar. So first one is that I have already jotted down the synopsis and you can see the highlights of the webinar. So I will read out loud and explain to you that कि क्या करना है हमको. The first point is that extract of audit report and board report is coming as a new web form. That means जो हमारा पहले हम क्या करते थे उसी फॉर्म में PDF अटैच करते थे ऑडिटर रिपोर्ट की एंड बोर्ड रिपोर्ट की. अब से हमें क्या करना है कि हमें ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट अटैच नहीं करनी है. ये हमारे न्यू वेब फॉर्म होंगे. जैसे ही हम AOC4 फिल करेंगे, इट्स अ मैंडेटरी फॉर्म, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे. ऑडिटर का फॉर्म एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट का फॉर्म. Okay, and the second point is AOC1, AOC2 forms shall be added as a new web form to AOC4. That means कि जैसे ही आप AOC4 फाइल फिल करेंगे, वहाँ पे अगर आप AOC1 और AOC2 इनेबल करते हैं, देन ओनली AOC1 का और AOC2 का लिंक फॉर्म ओपन हो जाएगा, राइट. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट AOC4 हैज़ एन ऑफलाइन मोड अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल ऑनलाइन मोड. ये भी एक नया कंसेप्ट आया है कि आप ऑफलाइन भी जो है मोड भी इसको फाइल कर सकते हैं. उसमें क्या है अभी डिटेल में नहीं पता है, बट येस एक्सेल सीट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी एंड देन आपको उस तरीके से फाइल करना है. ओके, CSR सेक्शन रिमूव्ड फ्रॉम AOC4. आप देखेंगे कि AOC4 जब हम फाइल करते हैं तो लास्ट में आता है CSR इज एप्लीकेबल और नॉट, येस और नो, और फिर नेटवर्क, टर्नओवर, सब कुछ चीज़ें डालनी पड़ती है. तो अब इन्होंने क्या किया है, इसको लिंक फॉर्म कर दिया. अगर आप पे CSR2 एप्लीकेबल है तो वो लिंक फॉर्म में आपको CSR2 पूरा का पूरा फिल करना पड़ेगा. तो आपको वो AOC4 में जो कंटेंट होता है वो डिलीट हो गया CSR का. एंड नो मोर सेपरेट CFS फॉर्म्स. दैट मीन्स AOC4 CFS इज नाउ लिंक्ड विद AOC4. पहले क्या होता था कि हम AOC4 फाइल करते थे, देन हम वेट करते थे अप्रूवल का. या आई नो दैट इट्स STB फॉर्म, बट स्टिल हम वेट करते थे कि वो अप्रूव्ड हो जाए, देन हम AOC4 CFS फाइल करते थे. बट अब क्या है, अब ऐसा नहीं है. अगर आप पे कंसोलिडेट एप्लीकेबल है, आप AOC4 में जैसे ही आप वेदर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल येस और नो करेंगे, जैसे ही येस करेंगे आपका वो AOC4 CFS लिंक फॉर्म खुल जाएगा. ओके, एंड नाउ AOC4 इनेबल फॉर कंपनीज अंडर CIRP लिक्विडेशन. पहले क्या होता था, अगर आपकी कंपनी लिक्विडेशन में गई है तो यू आर अनेबल टू फिल द फॉर्म AOC4 MGT7. बट आपके केस में क्या है, अगर आप लिक्विडेशन में है या CIRP में है तो आप AOC4 MGT7 फाइल कर सकते हैं. इसके बाद क्या है, अब ऐसा नहीं है कि न्यू V3 पोर्टल में हम फाइल कर रहे हैं तो हमको ऑल फिगर जैसे कि सारी हमको डालनी पड़ेगी. प्रीवियस फिगर्स ऑलरेडी जो है ऑटो पॉपुलेटेड होगी. दैट मीन्स आपको यू डोंट नीड टू फिल द प्रीवियस ईयर फिगर्स, प्रीवियस ईयर वैल्यूज. ठीक है, अगर आपको उसमें चेंजेस करने हैं, समहाउ आपको उसमें चेंज करने पड़े हैं, तो यू हैव टू मेंशन द रीजन फॉर चेंज. तो आपको वहाँ पे रीजन डालना पड़ेगा कि आप किस लिए प्रीवियस ईयर की फिगर्स चेंज कर रहे हैं. ओके, एंड AOC4 XBRL shall now require signed financials with XML. इसका मतलब क्या है, पहले हम क्या करते थे, AOC4 XBRL फाइल करते थे, उसमें हम अटैच कर देते थे XML रिपोर्ट. क्यों करते थे, इसका पर्पस ये होता था कि हमने बैलेंस शीट भी ऑलरेडी XBRL फॉर्मेट में मेंशन कर दी है, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, सब कुछ हमने उसमें मेंशन कर दिया है, तो हमको साइंड फाइनेंशियल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट अभी V3 पोर्टल ये जब से ये हाइलाइट्स वेबिनार की आई है, इसमें बोला गया है कि आपको साइंड फाइनेंशियल्स भी XML के साथ लगाने पड़ेंगे. डैट मीन्स जब आप AOC4 XBRL फाइल करोगे तो आपको एक तो XML अटैचमेंट लगानी है और एक आपको साइंड फाइनेंशियल्स लगाना है. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ आई है क्योंकि बहुत लोग सफ़र करते हैं कि वो उसको XML को PDF कन्वर्ट करना नहीं आता है, तो वो प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं या उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है. तो ये बहुत अच्छी चीज़ आई है कि अब उनको कहीं से कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा, साइंड फाइनेंशियल ऑलरेडी अटैच मिल जाएंगे. उसके बाद MGT7 और MGT7 में कोई लिंक फाइलिंग नहीं है. बट येस, इन्होंने क्या किया है, जैसे हम शेयर होल्डर लिस्ट पहले हम PDF लगा देते थे, अब PDF वाला फॉर्मेट नहीं है, अब एक्सेल इन्होंने अपना जनरेट करके एक्सेल देंगे, उसमें हमको फिगर्स डालनी पड़ेंगी सारी की सारी. एंड बोर्ड मीटिंग्स, शेयर होल्डर मीटिंग्स, कमेटी मीटिंग्स नाउ इन एक्सेल.
जब हम MGT7 फाइल करते हैं तो आप बोर्ड मीटिंग मेंशन करते हैं, शेयर होल्डर मीटिंग मेंशन करते हैं, तो वो अब एक्सेल फॉर्मेट में होगा। ओके, एंड एक नया अपडेट आया है MGT7A में कि आपको इंटीरियर एक्सटीरियर फोटो लगानी पड़ेगी रजिस्टर्ड ऑफिस की, जैसे पहले हम उसमें करते थे INC 22A में, कि हम जो है रजिस्टर्ड ऑफिस का एक्सटीरियर इंटीरियर दिखाते थे। इसमें हाइलाइट्स में इन्होंने मेंशन किया गया है एक्सटीरियर आपको दिखाना है बिल्डिंग का रजिस्टर्ड ऑफिस की, बट फॉर अ बेटर क्लैरिफिकेशन आप इंटीरियर का भी जो है एक फ़ोटो लगा देना, एक बाहर का जहाँ पे बोर्ड होता है और बिल्डिंग आपका फ्रंट गेट दिखे, वो वाली फ़ोटो आप लगा देना। इसके बाद मेजर चेंजेस दैट MGT8 अटैचमेंट गॉट रिमूव्ड एंड मर्ज विद द फॉर्म MGT7 एंड MGT7A। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर आप पे MGT8 एप्लीकेबल है तो आपको MGT8 के लिए अटैचमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप MGT7 फाइल करेंगे, फिल करेंगे फॉर्म, वहाँ पे आपको आएगा कि इनेबल हो गया है, तो उसमें आपको MGT8 का पूरा कंटेंट आ जाएगा। तो आपको बट येस, जब ये वेबिनार स्टार्ट हुआ था तो वेबिनार में उन्होंने क्वेश्चन भी किया था ICSI वालों ने कि आपने MGT7 में ही वो दे दिया, बट आपने एडिट का ऑप्शन नहीं दिया। इन केस हमें कोई एरर आता है, हमको कोई क्वालिफिकेशन डालनी है, तो हम कैसे डालेंगे? तो उसके लिए उनको बोला है कि आप इसको क्लैरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप अलग से अटैचमेंट लगा देना अगर आपको क्वालिफिकेशंस आती है। तो ये तो डबल काम हो गया कि आप पहले MGT8 वहाँ भी सर्टिफाई करेंगे एंड देन आप वो करेंगे, तो ये डुप्लीकेसी ऑफ वर्क भी हो गया। उसके बाद फिर हमारा वो फॉर्म में जो हमने MGT8 साइन किया है, फिर उसका क्या रेलिवेंस रह गया अगर हमने क्वालिफिकेशन अलग से लगाई है? तो इसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्शंस उठाया था। लेट्स होप कि वो क्या इसका क्लैरिफिकेशन देते हैं, क्या देते हैं, बट मुझे भी ये चीज़ सही नहीं लगी, क्योंकि अगर आप MGT8 पूरा साइन कर दिया है और विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स आप पे आप लाइबल है। अगर कुछ भी इसमें कुछ भी गलत होता है तो आप लाइबल हो जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था जो कि अभी इसमें क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट इज क्या था कि जैसे उन्होंने बोला कि हम MGT7 में एक्सेल शीट देंगे शेयर होल्डर्स की। लेट सपोज अभी तो हम क्या करते हैं, हमें RTA जो है लिस्ट भेज देते हैं शेयर होल्डर की, लिस्टेड कंपनी की सपोज बात करते हैं, तो उसमें क्या 1000 शेयर होल्डर है, 2000 शेयर होल्डर्स है, तो वो RTA भेज देते हैं, हम PDF में कन्वर्ट करके उसको अटैच कर देते हैं। बट अब जो इन्होंने क्या किया है MCA ने कि अपनी एक्सेल शीट जनरेट की है। दैट मीन्स हमको और ये वाला ऑप्शन भी दे दिया है कि हम इंपोर्ट कर सकें। एक इंपोर्ट होता है कि एक्सेल में इंपोर्ट कर दिया, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 by 1,000 शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। सो दैट विल बी मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। तो ये बहुत डॉन्टिंग टास्क हो जाएगा, इसलिए जो है एक इस पे ऑब्जेक्शन आया हुआ है। तो लेट्स होप कि वो हमको कोई क्लैरिफिकेशन दे या हमारे लिए कुछ इसके लिए करे, बट अभी हमें फिलहाल ऐसे ही फाइल करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट थे। And attachment size for shareholder list is 300 MB. That means 15 files into 20 MB each. Only for MGT7. क्योंकि शेयर होल्डर जब एक्सेल शीट हम लगाएंगे तो डैट मीन्स आप लगा सकते हैं लिस्टेड कंपनी में 1000 शेयर होल्डर, 2000 शेयर होल्डर, उसके लिए ही ओनली 300 MB दिया गया है और किसी चीज़ के लिए नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद आप जो है जैसे हमें AOC4 हम फाइल करते हैं, हमारे पास 10 MB तक अब हम कर सकते हैं। लास्ट ईयर आई थिंक हो गया था कि आप 10 MB से एक्सीड आपका फॉर्म नहीं जाना चाहिए, 10 MB तक चल सकता है। बट उसमें एक और कंडीशन थी कि अटैचमेंट जो आप लगाओगे, जस्ट बोर्ड रिपोर्ट लगा रहे हो, तो वो 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ऑडिटर रिपोर्ट भी 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या है, अब वो ईच जो अटैचमेंट थी उसकी वो हट गई है लिमिट। तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम 10 MB होना चाहिए। आप 3 MB का लगाओ, 4 MB का लगाओ, 5 MB का लगाओ, इट डजेंट मैटर। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ है, एक तो ADT1 में जो चेंज आया है वो क्या आया है, पहले क्या होता था कि हम जब हम ADT1 फिल करते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि हम उसमें मेंबरशिप नंबर का ऑप्शन आता है और FR नंबर का ऑप्शन आता है कि आप कुछ भी डाल दो। तो हम सोचते हैं कि कुछ भी डाल देंगे चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। वो होता है कि इंडिविजुअल के लिए डाल रहे हो तो आप मेंबरशिप नंबर डालिए, बट अगर आप ऑडिटर फर्म के लिए डाल रहे हैं तो आप FR नंबर डालिए। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, ये सेपरेट कर दिया है, सो डैट कि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये ऑडिटर फर्म है या इंडिविजुअल है, तो इसलिए इनको सेपरेट कर दिया है। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, हाँ एक मेजर चेंज आया है कि जो हम MGT15 फाइल करते हैं ना, उसमें अब CS का साइन मैंडेटरी है। ठीक है, जो MGT15 होगा उसमें हमारा जो है CS का साइन मैंडेटरी है। अब एक GNL1 आया है, उसमें क्या किया है इन्होंने, एक एप्लीकेंट की डिटेल आती है बट वहाँ पे ना DIN और PAN का ऑप्शन नहीं आता है।
ठीक है, एप्लीकेंट डाल दिया, उसके बाद आपने सिर्फ नाम डाला, नाम से कैसे सर्च करेगा ये बंदा है कौन, तो इसलिए अब वो एक ऐड कर दिया इन्होंने कॉलम जिसमें वो डिन और पैन, अगर आपके पास डिन है तो आप डिन डालेंगे, अगर आपके पास पैन है तो आप पैन डालेंगे, ये एक चीज़ चेंज आई हुई है। उसके बाद आप एज सच और कोई चेंज नहीं है, यस, बट थोड़े से और माइनर चेंजेस हैं, बट वो आप जब करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आई एम चेकिंग कि कुछ और तो नहीं रह गया। मेन CARA2 था, एक ऑनलाइन मोड है, नॉट ऑफलाइन मोड। ओके, एंड अभी एक और वो था कि उसमें क्या बोला है कि ADT1 जो है ना, पहले क्या होता था जब हम ऑडिटर न्यू हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती थी तो हम फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते, मतलब मीटिंग करके हम अपॉइंट कर देते थे, बट हम फॉर्म फाइल नहीं करते थे। अब क्या है, ADT1 में एक ऑप्शन ये भी आ गया है कि अगर आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी शेल नहीं लगा है, यू में, बट अब उन्होंने ऑप्शन दे दिया है, दैट मीन्स ये थोड़े टाइम में मैंडेटरी हो जाएगा। सो यही मेन बेसिक जो है हाईलाइट्स थे वेबिनार के। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी होती है देन यू कैन आस्क मी। सो बस एक दो ही उसमें प्रॉब्लम था जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। द फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर एक्सेल शीट विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम एक एक फिगर डालेंगे। अगर किसी के 2-3 शेयर होल्डर है ओके है, बट अगर किसी के 1000 शेयर होल्डर है तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। एक तो ये वाला प्रॉब्लम था, एंड दूसरा मैंने आपको बताया था MGT8 वाला, MGT8 का जो अटैचमेंट उन्होंने हटा दिया है, बट उसमें जो है उन्होंने MGT7 में हमको ऑप्शन नहीं दिया है कि हम एडिट करके अपनी क्वालिफिकेशन डाल सकें। सो ये तो सबसे वर्स्ट थिंग है फॉर CS कि अगर हम क्वालिफिकेशन ही नहीं डालेंगे, सपोज उसमें लिखा होता है कि हाँ AGM मिनट्स पूरे हैं, रजिस्टर्ड पूरे हैं, बट हमें लिखना है कि रजिस्टर्ड में ये और रजिस्टर्ड पूरा नहीं है, तो हम कैसे मेंशन करेंगे, और हम साइन भी लगाएंगे, ऑब्वियसली प्रोफेशनल साइन लगते ही हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो जो भी है इसका वे आउट आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो हमको कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि एट द लास्ट CS पे ये सब कुछ लाइबल है, CS ही लाइबल है। ओके, थैंक यू। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।